नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और उनका भरपूर आशीर्वाद पाने का एक ऐसा चमत्कारी और आजमाया हुआ प्रयोग बता रहे हैं, जिस प्रयोग को करने से आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। आप कोई धंधा रोजगार करते हैं या किसी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कार्य में बार बार अड़चन आ रही है, घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो कोई न कोई विघ्न आके बंद हो रहा है या उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो ये सब कारण होता है पितर दोष के कारण। आपके पितर नाराज होते हैं, इन्हीं कारण हमारा कार्य में बार बार रुकावट आती है, घर में मंगली कार्य नहीं होते हैं। अगर पितृ दोष होगा तो घर में कोई फलदार पौधा भी नहीं लगेगा, विवाह शादी लड़कों लड़कियों की विवाह में अड़चने आएंगी। तो इन सब व्याधि से छुटकारा के पाने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप अगर सच्चे भाव से और बाबा रामदेव जी पर विश्वास रखते हुए इस उपाय को कर लिया तो आपके पितर हैं जो आप पर प्रसन्न होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। और आप फिर देखिए आपके कार्य जो बिगड़ रहे थे कैसे बनते हैं और आपको फिर हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ और वे हर समय आपकी सहायता करेंगे। कोई भी कार्य अगर बिगड़ने की स्थिति में होगा तो पितर आपकी आकर उस कार्य में सहायता करेंगे और आपको सफलता का आशीर्वाद देंगे। मित्रों, इस उपाय को हमने कई बार कराया है और सफलता मिली है, एक बार भी यह फेल नहीं हुआ। इस उपाय से पितृदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चों पर दया दिखाते हैं और उन्हें सफलता का आशीर्वाद देते हैं। तो आपको करना क्या है, इस उपाय को अगर पितृपक्ष में करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी लाभ देता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पितरों की कोई तारीख याद है या आपने अपने पितरों को किसी देवता की गोद में बिठाया हुआ है तो उनके नाम से ही करेंगे। और जिस दिन आपके पितरों की स्वर्गवास हुआ है उस दिन करें, ज़्यादा लाभ मिलता है, अन्यथा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान सूर्य को जल देना है। बाबा रामदेव जी की पूजा विधि विधान अनुसार करनी है और अपने पितरों को भी जल देना है। पितृपक्ष में अपने पितरों को, पूरे पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों को जल देना ही चाहिए, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। और जब आपके पितर प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपका परिवार फले फूलेगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इस उपाय के लिए आपका करना क्या है, 108 तो रोटी बनानी है गेहूं की और कोई खीर बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे और अपने पितरों के नाम से उन 108 रोटियों पे थोड़ी थोड़ी खीर और सब्जी और कुछ अन्य मीठा रख के किसी गौशाला में जाइए और अपने पितरों के निमित्त बाबा को याद करते हुए कि हे बाबा रामदेव जी, मैं ये उपाय जो कर रहा हूँ, ये रोटी जो गौ माता को खिला रहा हूँ, ये सब की सब मेरे पितरों को प्राप्त हो, उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि मिले, उन पर किसी प्रकार का बंधन हो तो वह दूर हो और उनका हमारे घर पर, हमारे परिवार पर भरपूर आशीर्वाद दे और हमारे बिगड़े हुए कार्य बने और पितरों की हमें और हमारे परिवार पर हमेशा कृपा बनी रहे। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद उन 108 रोटियों को गौ माता को खिला दीजिएगा और फिर देखिएगा आपके पितर कैसे प्रसन्न होते हैं और आपके जिन भी कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है वह कैसे दूर होगी। जब तक आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके बने बनाए कार्य बिगड़ते ही रहेंगे। तो मित्रों, इस उपाय को जरूर कीजिएगा, फिर चमत्कारी लाभ अपनी आंखों के सामने स्वयं देखिएगा। तो मित्रों, आप व्हाट्सअप करते हैं या कॉल कर रहे हैं तो हम थोड़े किसी कार्य में, बहुत ही कार्य में बिजी हैं, इसलिए आपका कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो आप नवरात्रों में हमसे बात कर लीजिएगा, जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा। जय रामदेव बाबा पर सदैव कृपा करे। जय बाबेरी।